जय हिंद स्टूडेंट्स। सो फाइनली एफकेट 2 2024 एग्जाम के रिजल्ट्स काफी लेट बट अब की बार आज 30 सितंबर 2024 को डिक्लेयर कर दिए गए। स्टूडेंट्स काफी समय से एफकेट 2 2024 के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के रिजल्ट्स जो थे वो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन में ही डिक्लेयर हो गए। बट एफकेट का रिजल्ट आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट अगस्त में के फर्स्ट वीक में 9, 10, 11 अगस्त को कंडक्ट कर लिया गया। तो स्टार्टिंग सेकंड वीक में कंडक्ट हो गया और आप ये देख सकते हैं कि यहां पर अब की बार रिजल्ट डिक्लेरेशन में मोर देन 50 डेज वर टेकन। क्लियर। और यूजुअली एफकेट का रिजल्ट्स कई बार पहले विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स भी डिक्लेयर किया गया है। सो अब की बार वेट जो थी वो काफी लंबी हो गई और उसी के बाद एफकेट का जो रिजल्ट रहा वो अब की बार काफी सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड भी रहा क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शायद एक अच्छा स्कोर या फिर सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे थे बट नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो शायद अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और शायद सेलेक्ट नहीं हो पाए। ओके, सो प्लीज डू नॉट लूज होप। अब की बार आप ये देख सकते हैं कि एफकेट एग्जाम में अगर 9, 10, 11 के एग्जाम को देखा जाए तो लास्ट डे वाले एग्जाम में काफी डिविएशन और काफी एक वेरिएशन भी देखा गया था। सो अब अगर काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, सो देखते हैं कि अगर एफकेट सेल की तरफ से कोई अपडेट आता है तो ठीक है, नहीं तो वी हैव टू एक्सेप्ट द रिजल्ट एंड देन वी हैव टू प्रोसीड ahead with what next has to be done. Okay, but the students who have successfully cracked the examination, okay, so congratulations to all of them. और उसके साथ साथ अब सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो एम कर रहे हैं कि सिलेक्शन सेंटर को कैसे चूज किया जाए, कौन सी डेट्स चूज की जाए। वैसे तो शायद अभी तक काफी स्टूडेंट्स ने ये डेट्स चूज भी कर ली होंगी और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अपनी रिसर्च में लग रहे होंगे। सो इन दिस सेशन आई टेल यू अ फ्यू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स कि एफकेट 2 2024 एग्जाम में एएफएसबी के सेंटर्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप, व्हाट ऑल थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड एंड अ फ्यू मिथ्स अराउंड द एएफएसबीज। ओके, सो यहां पर सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर एक बात देखी जाए, पहला सवाल स्टूडेंट्स के मन में आता है कि विच सिलेक्शन सेंटर इज द बेस्ट। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन डाउट दैट इज अमंग्स द स्टूडेंट्स। ओके, अब यहां पर एफकेट में एफकेट 2 2024 की जो कट ऑफ रही दैट इज 139 मार्क्स। ओके, सो कट ऑफ भी एक्सपेक्टेड थी, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती थी बट नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर रहा, ठीक है, जो प्रीवियस कट ऑफ्स के मुकाबले काफी एक कम स्कोर रहा है। बट यहां पर स्टूडेंट्स के मन में सवाल आ रहा है कि सर विच इज द बेस्ट एएफएसबी सेंटर, या फिर स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा सिलेक्शन सेंटर है जहां पर नंबर ऑफ सिलेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं और हमें सफलता मिल जाए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वेदर इट इज द वन एएफएसबी देहरादून और मैसूर और गांधीनगर और वाराणसी और गुवाहाटी, ओके, all the AFSBs have got same rate of selection. Okay, the quality of officers, the quality of assessors that will assess you is at par, is same at all the centers. So please ये मत सोचिए कि कौन सा सेंटर बेस्ट है या कहां पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। So wherever you go, okay, you will have the equal amount of chances of getting selected. ओके, तो जहां आप अच्छा परफॉर्म करेंगे वहां आप सेलेक्ट होंगे। तो पहली चीज तो ये प्रेजुडिस, ये मिथ एक मन से निकाल दीजिए कि कोई सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करने के लिए है और कोई सिलेक्शन सेंटर रिजेक्शन सेंटर है। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो हाउ टू चूज एएफएसबी सेंटर्स। ओके, अब स्टूडेंट्स के मन में यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर एएफएसबी सेंटर्स को चूज करते समय किन चीजों का ध्यान रखें। क्लियर। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहां पर जा रहे हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए, आपने फ्लाइंग को ऑप्ट किया है, क्लियर, सो यू हैव टू चूज, इट इज एडवाइजेबल दैट यू चूज दोज सिलेक्शन सेंटर्स व्हिच हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंडक्टिंग दी सीपीएसएस, दी अर्स्टवाइल पीएबीटी एग्जामिनेशन जो है उनकी जो वहां पर फैसिलिटीज होनी चाहिए, वरना आपको अननेसेसरीली दूसरे सिलेक्शन सेंटर पर कम्यूट करना पड़ेगा। क्लियर। सो लाइक यू कैन सी देहरादून हैज गॉट दी फैसिलिटी, Mysore has got the facility, okay, Varanasi has got the same. So flying branch वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली चूज करें जहां पर वो फर्स्ट प्रायोरिटी फ्लाइंग ब्रांच को लेकर चल रहे हैं। क्लियर। अब इसके बाद और क्या जेनरिक चीजें आप लोग ध्यान में रख सकते हैं।
क्लियर। तो वैसे तो मैंने आपको बताया, बट इन केस एनी स्टूडेंट हु हैज ऑप्टेड फॉर फ्लाइंग ब्रांच, ओके, एंड ही गोज टू एनी एसएसबी, सो वंस ही गेट सेलेक्टेड ही विल बी रीरूटेड टू द अदर एसएसबी फॉर द सीपीएसएस सिस्टम। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, लीव इट ऑन टू देम, ओके। ये उनकी टेंशन है कि आपका सीपीएसएस कब कैसे कहां कंडक्ट कराना है, ओके। अब सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज हाउ मच टाइम डू यू रिक्वायर टू प्रिपेयर फॉर योर एएफएसबी इंटरव्यू। क्लियर। सो एएफएसबी के लिए मेरा ये मानना है कि वेदर इट इज एएफएसबी और एसएसबी, एटलीस्ट यू मस्ट हैव 1 मंथ टाइम गैप। क्लियर। बट आपको अगर लगता है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है, आप फिजिकली फिट नहीं है, थोड़ा सा ओवरवेट है, सो आई वुड एडवाइज यू टू हैव सम मोर टाइम। क्लियर। तो आप 2 महीने 3 महीने ये भी टाइम रख सकते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कोई भी अगर कैंडिडेट पहले एसएसबी में जाके सेलेक्ट होता है या बाद में जाके सेलेक्ट होता है, मेरिट का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। क्लियर। सो मेरिट इज आफ्टर योर फाइनल सिलेक्शंस एज वेल एज मेडिकल्स। क्लियर। नेक्स्ट इज नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज। अब यहां पर स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसी डेट चूज करें जहां पर किसी भी प्रकार से आपको बाद में उसे बदलवाने की आवश्यकता ना पड़े। कोई घर में कोई फंक्शन है, आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स चल रहे हैं, आपका कहीं प्रीवियसली कोई ट्रैवल प्लान है, क्या आप किसी भी तरीके से वहां पर उस टाइम के दौरान अगर कहीं भी एंगेज हो सकते हैं, सो इट इज बेटर यू चूज अ वेरी सेफ डेट। ठीक है, वेदर अर्लियर और लेटर डेट्स, ओके। बट ध्यान रखिए, बाद में आपके डेट्स को चेंज करने की कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, एक्नॉलेज नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आता है क्लैश विद एनी एग्जामिनेशन। सो वैसे तो एएफएसबीज की डेट्स मार्च तक की दी गई हैं। तब तक अब की बार अगर देखा जाए तो एएफएसबी जो है वो यूजुअली फर्स्ट वीक के अराउंड ही कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वीक सेकंड वीक के में आप लोग देख सकते हैं कि एफकेट एग्जाम, अगर एफकेट रिटन एग्जाम की बात करें, सॉरी, तो एफकेट रिटन एग्जामिनेशन फर्स्ट 10 डेज के अराउंड या फर्स्ट 2 वीक्स में ही कंडक्ट हो रहा है। क्लियर। सो आप लोगों के जो डेट्स हैं, ठीक है, अगर लेटर डेट्स की भी बात की जाए तो फरवरी, मार्च या और भी कोई डेट अगर आप चूज करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपका उस समय पर कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम, कोई और दूसरा एसएसबी इंटरव्यू शेड्यूल्ड ना हो, ताकि अननेसेसरीली आपका कोई लॉस ना हो। ओके। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड इज योर ट्रेवलिंग कन्वीनियंस। ओके, ट्रेवलिंग कन्वीनियंस जो है आपकी, आपके घर से डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी है वो किस सिलेक्शन सेंटर की है, जहां से आप कन्वीनियंटली ट्रेन, बस या और भी कोई जो मोड है वो आप अवेल कर सकते हैं। क्लियर। वापस आते समय भी आप देखते हैं कि अधिकतर वापस आते टाइम आपके पास ड्यू रिजर्वेशंस नहीं होते, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहां पर ट्रेवल कन्वीनियंस है, ताकि आपके मन में और ये एंजाइटी ना रहे कि अरे रिजेक्ट हो गए, फेल हो गए तो घर कैसे जाएंगे। क्लियर। सो अनवांटेड कोई भी ट्रेवल हमें इनकन्वीनियंस नहीं लेना है। क्लियर। सो जो भी सिलेक्शन सेंटर आपके घर से कंफर्टेबली वहां पर ट्रेवलिंग है तो आप उसे चूज कीजिए। क्लियर। इसके साथ साथ एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि ट्रेवल टाइम जो हो वो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, आप कंफर्टेबली रेस्ट करें और फर्स्ट डे जाके परफॉर्म करें, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत रश में पहुंचते हैं, रिपोर्ट करते हैं एसएसबी को, और बहुत फ्रेश माइंड के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से स्क्रीन आउट भी हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज पर्सनल प्रेफरेंसेस। अब काफी स्टूडेंट्स के कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस रहते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर मैं पहले 3 बार देहरादून से रिजेक्ट हो चुका हूं, तो मुझे एक मन में डर है, एक प्रेजुडिस है। सो प्लीज अगर आप कोई भी एएफएसबी जा रहे हैं, एसएसबी जा रहे हैं, ठीक है, और आपको उस जगह को लेकर पहले ही कोई फियर है या प्रेजुडिस है, प्लीज डू नॉट गो टू दैट प्लेस एंड यू कैन प्रेफर गोइंग टू एनी अदर सिलेक्शन सेंटर। क्लियर। इसके साथ साथ लास्टली, कई बार बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं अरे नहीं सर पिछली बार मैं वहां गया था, अब की बार वहां जाऊंगा, आई हैव दिस हैबिट ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। क्लियर। तो ये भी अगर आपकी प्रायोरिटी में आता है, सो यस यू कैन चूज सम अदर सिलेक्शन सेंटर। क्लियर। सो सबसे पहले आपको अपनी कन्वीनियंस का ध्यान रखना है, परफॉर्मेंस का ध्यान रखना है, कंफर्टेबली आप कहां पर ट्रेवल करके जा रहे हैं उस चीज का ध्यान रखिए एंड चूज अकॉर्डिंगली। क्लियर। इसके साथ साथ अब यहां पर डेट्स की अगर बात की जाए तो बॉयज की डेट्स, ओके, बॉयज को डेट्स जो है, जैसे देहरादून में अब की बार जो डेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, डेट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 21 अक्टूबर इटसेल्फ। क्लियर। उसके अलावा नवंबर, दिसंबर, फरवरी तक जा रही हैं देहरादून की डेट्स। क्लियर। सो देहरादून में दीज आर द डेट्स व्हिच आर अवेलेबल टू बॉयज। ओके। इसके साथ साथ और भी यहां पर मार्च तक आपके पास देहरादून की डेट्स हैं।
क्लियर। सो 31 मार्च 2025 इज लास्ट डेट। सो 21 अक्टूबर से देहरादून में 21 अक्टूबर से 31 मार्च तक की AFSBs की डेट्स अवेलेबल है। क्लियर। नेक्स्ट अगर देखें तो 2 AFSB मैसूर में भी 21 अक्टूबर की डेट अवेलेबल है। क्लियर। और 21 अक्टूबर से 24 मार्च तक की डेट्स अवेलेबल है। क्लियर। इसके अलावा गांधीनगर में अगेन फ्रॉम 21 अक्टूबर ओके टिल 31 मार्च डेट्स अवेलेबल। तो सिमिलर डेट्स जो है सभी सिलेक्शन सेंटर्स पर अवेलेबल थी। हो सकता है अभी तक काफी कैंडिडेट्स ने उन्हें चूज कर लिया हो, जिसकी वजह से अब अवेलेबिलिटी ना हो। ओके इसके साथ साथ वाराणसी अगेन 21 अक्टूबर टू ऑलमोस्ट यहां पर आपके पास 24 मार्च तक रही। गुवाहाटी में 21 अक्टूबर से आप लोग देख सकते हैं कि 24 मार्च तक की डेट्स रही थी। क्लियर। सो बॉयज के पास ये अक्टूबर से मार्च तक की डेट्स थी। आई होप यू हैव चूजन डेट्स अकॉर्डिंगली। जिन्होंने अभी तक नहीं चूज किया है जल्दी चूज कीजिए, जो भी डेट अवेलेबल है। क्लियर। प्लीज डू चूज इट। ओके लॉक इट अप एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस इमीडिएटली। ओके इसके साथ साथ फीमेल्स के लिए अगर हम डेट्स की बात करते हैं तो फीमेल्स के लिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि देहरादून में 11 नवंबर से, ठीक है, मैं लिख देता हूं थोड़ा यहां क्लियर नहीं है। ओके 11 नवंबर से गर्ल्स के पास जो डेट्स अवेलेबल है देहरादून में वो 10 मार्च तक की अवेलेबल थी। ठीक है। 2 AFSB मैसूर में ये डेट 11 नवंबर से 10 मार्च तक की अवेलेबल है। क्लियर। 3 AFSB गांधीनगर में ये जो डेट्स हैं ये 11 नवंबर से और आप लोगों की 10 मार्च तक की अवेलेबल है। ओके इसके अलावा 4 AFSB जो गांधीनगर है, 4 AFSB गांधीनगर में 4 AFSB सॉरी वाराणसी में 4 AFSB में अगेन 11 नवंबर से ये डेट्स आपके पास अवेलेबल हैं 10 मार्च तक की। ओके एंड 5 AFSB गुवाहाटी में यू हैव डेट्स फ्रॉम 11 नवंबर टू 10 मार्च। क्लियर। अगेन गर्ल्स के लिए भी जैसा, प्लीज अपने कंफर्ट कन्वीनियंस का ध्यान रखिए। ऐसी जगह जहां पर आप कंफर्टेबली ट्रेवल करके अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। तो जल्दी से अपनी जो प्रिपरेशन है उसे अब शुरू कर दीजिए एंड फॉर एनी गाइडेंस फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ओवर व्हाट्सएप में आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके दिस इज माय कांटेक्ट नंबर 9910267877। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके इसके अलावा मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, I have this WhatsApp group along with the Commander Jaideep Kashyap. Clear? So please do join this group. आपके कोई भी डाउट्स है आप वहां पर रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ डेली फ्री SSB इंटरव्यू प्रैक्टिस सेशंस भी ऑर्गेनाइज करता हूं, जिसकी सारी अपडेट्स आपको WhatsApp ग्रुप में मिलती रहेंगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन्ड कमेंट में भी दिए गए हैं। क्लियर। सो डू जॉइन इट एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव गॉट एनी डाउट। इसके साथ साथ अभी आप लोगों के मन में अगर डाउट है कि सर कोचिंग कौन सी ज्वाइन कर लें या कौन से रिसोर्सेज को अवेल करें, अभी स्टार्टिंग कहां से करें, SSB में काफी टाइम है तो क्या कर सकते हैं, I'll be more than happy to help you out in all of your problems. Clear? So thank you all for going through this video. कोई भी डाउट है मुझे यहां पर कमेंट कीजिए। इसके अलावा ये भी बताइए कि आपने कौन सा सिलेक्शन सेंटर चूज किया। क्लियर। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। सो सी यू ऑल। जय हिंद।